जो भी बच्चे आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। इसे पाना बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है और वो इसकी तैयारी भी जी जान से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीएस कैसे बने, मतलब हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए। इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर कोई कहता है कि वो आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो गलत है। असल में वो आईपीएस की तैयारी नहीं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। इसके अंतर्गत कई सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सहित 24 तरह की सर्विसेज हैं। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन आईपीएस के लिए एक टेस्ट बढ़ जाता है, वो है फिज़िकल टेस्ट। दोस्तों, अब आप यह पूछेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम होने के बाद जितने भी आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है। तो आपको बता दूं कि जितने भी एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होते हैं वे सभी आईपीएस होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप ग्रेजुएट हो या लास्ट ईयर में हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। बारी आती है एज क्राइटेरिया की। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो हम बात करते हैं जनरल के लिए, जिसमें 21 से 32 ईयर्स वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 21 से 35 ईयर, एससी एसटी के लिए 21 से 37 ईयर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, आईएएस के लिए कोई फिज़िकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आईपीएस के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है। आईपीएस के लिए जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाइट कितनी चाहिए। एग्ज़ाम देने के लिए पुरुष की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष की लंबाई 160 सेंटीमीटर और महिला की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जानते हैं चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम देने के लिए पुरुष का चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिला के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आई साइट की बात करें तो कमज़ोर आँखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंट विज़न होना चाहिए। स्वस्थ आँखों के लिए डिस्टेंट विज़न 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विज़न कमज़ोर आँखों के लिए J2 और स्वस्थ आँखों के लिए J1 होना चाहिए। अब जानते हैं सिविल सर्विस मतलब आईएएस आईपीएस का फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है यह पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको पता चल जाता है। वैसे इसका एग्ज़ाम फॉर्म निकलने की संभावना ज़्यादातर फरवरी में ही रहती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। अब जानते हैं कि आईपीएस के लिए एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट जनरल से होते हैं वह 6 अटैम्प्ट ले सकते हैं। ओबीसी वाले 9 अटैम्प्ट, एससी एसटी एज लिमिट ख़त्म होने तक अटैम्प्ट दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप टू द एज लिमिट। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी और सीसेट। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश
दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी से सवाल पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल इशू, जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ना होगा। इंडिया और अदर कंट्री के बीच क्या चल रहा है, आपको 6 to 12 तक की सारी बुक पढ़ लेनी है। ये तो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सवाल उठता है दूसरे पेपर का सिलेबस। दूसरा पेपर CSET का है। इसमें बैंक, SSC जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल, रीजन्स, डिसीजन मेकिंग आदि। अब सवाल होता है कि आखिर पहला और दूसरा पेपर में क्या अंतर होता है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि दूसरा पेपर CSET सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको 200 में से 66 नंबर लाने होते हैं। पहला पेपर आपका मेरिट बनाता है, जिसमें आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक तो बात थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है इन्हीं 7 पेपर से बनती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाई होता है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको 33% लाना पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का और दूसरा पेपर लोकल लैंग्वेज का होता है। अब सवाल है कि मेंस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट क्या है। तो पेपर 1 में जनरल एस्से जैसे सोशल इशू, पॉलिटिक्स आदि। इसमें 2 एस्से लिखने होते हैं, दोनों 125 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोसाइटी। पेपर 3 में पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो आप किसी भी टॉपिक पे क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, किसी भी घटना पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं आपको उसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इंटरव्यू लेवल पे। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर टॉपर्स ने बताया है कि स्टूडेंट प्री एंड मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं कुछ देर पहले ही बता चुकी हूँ फॉर्म भरने से लेकर सेलेक्ट होने तक के प्रोसेस के बारे में। इंटरव्यू में छटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका, इंटरव्यू में इन करने का तरीका, आपने ड्रेस कैसे पहना हुआ है, इन सभी चीज़ों पर वहाँ फोकस किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो इसमें सैलरी सबकी अलग अलग होती है। ये आपकी रैंक पर डिपेंड करता है कि आपको किस कैटेगरी की जॉब मिली है। जैसे SP की 78,000 के करीब, DSP की 1,31,000 के करीब, DIG की 1,44,000 और DGP की 1,82,000। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आ जाते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो, अपने मन की करो, टॉपर्स का इंटरव्यू देखो, लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपको पसंद हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।